नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। और आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स की ओनली थ्योरी समझेंगे। और थ्योरी के अंदर भी कुछ ऐसे टर्म समझने वाले हैं जिन टर्म का उपयोग जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चन में उपयोग होने वाला है। इसलिए इन टर्म को समझना जरूरी है। उसके लिए आप वीडियो पूरा देखें, जो यहां पर मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने कुछ इक्वेशंस लिए हैं जिन्हें हम समीकरण बोलते हैं। इन समीकरण के आपको यहां पर वेरिएबल्स दिख रहे होंगे। अगर इन वेरिएबल्स को जिस फॉर्म में यहां पर लिखे हुए हैं उसी फॉर्म में लिख दिया जाए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो यहां पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इनके गुणांकों को यहां पर जो गुणांक जिस फॉर्म में लिखे हैं उसी फॉर्म में अलग करके लिख दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा उसको हम समझाते हैं। तो यहां पर जैसे जैसे क्रम मान ला बोले यहाँ 2 5 4, इनको सेम क्रम में लिख दें हम। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 5 और 4। फिर सेकंड में हम देखेंगे 1 का जो गुणांक हुआ कितना है, 1 है। यहाँ पर हम y का गुणांक 1 है तो यहाँ पर लिख दें ये y का गुणांक -2 है तो -2 लिख देते हैं हम। और यहाँ पर 2 है तो इसको हम 2 लिख देते हैं। फिर इधर देखेंगे हम 3 1 और 2, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 1 और 2। जैसा कि हम देखते हैं z का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कई लोगों के स्टूडेंट को के दिमाग में आता है कि यहाँ पर जो प्लस के साइन थे वो तो लिखे ही नहीं। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वैल्यू के सामने प्लस लगाते नहीं है लिखते समय, क्योंकि हम समझते हैं जब भी कोई साइन नहीं लगा हुआ है किसी भी वेरिएबल्स के सामने तो उसको हम क्या समझते हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू समझते हैं। और नेगेटिव वैल्यू के सामने हमेशा हम लोग माइनस साइन लगाकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू थी, उसके सामने माइनस लगा हुआ था तो इसलिए इसको माइनस लगाना पड़ा। तो ये हो गई नेगेटिव वैल्यू। बकाया सब क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू मानेंगे, उनके सामने प्लस हम लगा हुआ मानते हैं। अब इसको हम एक बड़े ब्रैकेट से, जैसा यहाँ पर हम देख रहे होंगे, इसको एक बड़े ब्रैकेट से ऐसा बंद कर दिया जाए। क्या ऐसा बंद कर दिया। इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स ब्रैकेट, या बोलते हैं इसको या स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, बॉक्स और स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट बोलते हैं। अब जो यहां पर दिख रहा होगा, जो फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा एक रेक्टेंगुलर बन गया। क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर बन गया। तो ये समीकरण यहां पर बनेगी। इन समीकरण को का जो यहां पर रेक्टेंगुलर फॉर्म दिख रहा है, इसी रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कैसे बंद करते हैं, किस ब्रैकेट से बंद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। और इनको किस कैसे फॉर्म में लिखा जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। कोई भी इक्वेशन है जिस फॉर्म में यहां पर वेरिएबल्स दिए हैं उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। और जो इसका शेप बोल सकते हो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप में ये बन जाता है। इन समीकरण के इस रेक्टेंगुलर शेप को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहां पर जो टर्म में आगे समझा रहा हूं उसको और ध्यान से हमें समझना है। अब यहां पर आपको ये जो दिख रहा है 2 1 3, यहां पर मैं आपको कलर चेंज करके समझा देता हूं। यहां पर 2 1 3 जो है, यहाँ इसको मैं एक अलग से बंद कर रहा हूं तो ध्यान से समझेंगे बस आप। ऐसा बंद कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। यहां पर लिख भी देता हूं, इसको क्या बोलते हैं हम, रो। ऐसे ही यहां पर भी हम इसको क्या बोलते हैं, रो। जैसा मैं यहां पर समझाते जा रहा हूं थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। इसको भी हम क्या बोलेंगे, रो। जब हॉरिजॉन्टल दिशा में चल रहा है, किसमें, हॉरिजॉन्टल दिशा में चल रहा है, जिसे क्षैतिज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ऊपर से नंबरिंग करते ये हो जाएगी हमारी कौन सी, फर्स्ट रो, ये हमारी हो जाएगी सेकंड, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड। इसी तरह अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, इनको अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बंद करें तो हम कैसे बंद कर सकते हैं, ऐसा। यहां पर भी मैंने कलर चेंज कर दिया तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ऐसा। इस तरह जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में, या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, खड़े में भी बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको भी मैं बंद करके समझा देता हूं, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कॉलम।
इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो आपको क्या समझ में आया, जो हॉरिजॉन्टल में हमने एक ब्रैकेट में इनको बंद कर दिया 2 1 3, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये रो बोलते हैं, और खड़े में या वर्टिकल डायरेक्शन में इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब ये तो आप कॉलम और रो क्या होते हैं आप अच्छे से समझ गए। अब इसका एक अपना एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में इसको दर्शाया जाता है। तो इसका जो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है m इंटू एन, क्या लिखते हैं, m इंटू एन। m यहां पर किसको दर्शाती है, रो को दर्शाती है, किसको, रो को। जबकि जो n होता है वो किसको दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है। m किसको दर्शाता है, रो को, n किसको दर्शाता है, कॉलम को। अगर कोई पूछता है जो यहां पर मैट्रिक्स बनी है ये किस कोटि की है, किस ऑर्डर की है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर काउंट कर लेंगे, जैसे रो है तो यहां पर टोटल रो कितनी 1 2 3, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, m की जगह लिख के लिख सकते हैं 3, कितनी 1 2 3। n क्या है, कॉलम को शो कराता है, तो कॉलम काउंट कर लेते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। टोटल कॉलम कितने हो गए 3, तो मल्टीप्लाई यहां पर लगा के कितना लिख देंगे 3। मतलब m की जगह हमें रो को काउंट करके लिखना है, n की जगह हमें कॉलम को काउंट करके लिख दिया, जैसे लिख देना है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया। तो 3 इंटू 2 की ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है 3 इंटू 3। इसको लिखते का तरीका क्या होता है, जो हमारी मैट्रिक्स होती है, जो बड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ था, इस ब्रैकेट के इस नीचे वाले कॉर्नर पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर m इंटू एन, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम नॉर्मली वेरिएबल्स में कैसे इसको और अच्छे से शो करा सकते हैं, उसको अब आपको नेक्स्ट ध्यान से सुनना है। पहला जो यहाँ पर 2 बना हुआ है, इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, सभी क्या है, ए वेरिएबल्स है। तो यहाँ पहली पोजीशन पे अगर ए बना हुआ है तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, 1 1, जिसका मतलब होता है कि ये पहली रो है वो पहला ही कॉलम है, क्या पहली रो है और पहला ही कॉलम है, तो हमने क्या लिख दिया, A11। इस तरह हमने अगर फिर से हम क्या लिखेंगे, A5 को दर्शाना है, तो हमने मान लिया A ही वेरिएबल से हमारा, क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। तो 5 में क्या दिख रहा है, ये जो पहले हम किसको लिखते हैं, याद रखें, पहले रो को लिखते हैं, फिर हम किसको लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं। तो ये कौन सी है, देखेंगे आप, सेकेंड रो है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 लिख देंगे, और कॉलम कौन सा है, पहला ही कॉलम है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 के बाद 1 लिख देंगे। इस तरह हम 4 को दर्शाएंगे, मान लिया मैंने वेरिएबल्स हमारा ए ही है 4 की जगह, तो यहाँ पर देख रहा है कौन सी रो हो गई, थर्ड रो हो गई, तो हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और कॉलम कौन सा हमारा, पहला ही कॉलम है, तो हम कैसा लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो A11 A21 A31 का मतलब क्या हो गया, 1 1 मतलब पहली रो और पहला कॉलम, 2 1 का मतलब सेकंड रो पहला कॉलम, 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्योंकि हम किस ऑर्डर में लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह सेकंड में यहां पर लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ए लिख दिया, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट हमारी क्या है, रो है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और कॉलम कौन सा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड कॉलम है, तो क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर से हमने यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये कौन सी है, सेकंड हमारी रो है और सेकंड ही हमारा कॉलम है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 2, क्या लिख देंगे, 2 2। इस तरह हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर थर्ड पे लिखना है, तो ए लिखेंगे, हमारी कौन सी है, थर्ड रो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी थर्ड रो है, कॉलम हमारा कौन सा है, सेकंड है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से हम कौन सा लिखना है, ए वाला लिखना है, तो ए लिखेंगे हम, और देख रहे हैं कौन सी है, ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की जगह 1 लिख देंगे, और कॉलम कौन सा है, थर्ड वाला कॉलम है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्योंकि हम किस ऑर्डर में लिखना है, m इंटू एन में, मतलब पहले रो फिर कॉलम। इस तरह हम पहचानना 1 किस ऑर्डर में, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 किस ऑर्डर में, ये लिख दिया मैंने, किस ऑर्डर में, सेकंड रो, आप देख सकते हैं सेकंड रो में लिखा हुआ है और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, ऐसा लिख देंगे। इस तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ए वाला किस ऑर्डर में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, थर्ड रो में लिखा हुआ है और थर्ड ही कॉलम में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा जो हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें बंद कर देंगे, या इसको बॉक्स और स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये सभी के हमें ऑर्डर जानना है, जो भी यहाँ पर एक्स वाई जेड के गुणांक लिखेंगे किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो उस ऑर्डर को यहाँ से हम पहचान सकते हैं। पहचानना मैंने सिखा दिया और लिखकर भी मैंने समझा दिया, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, किसको, इसको, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, m इंटू
एन। अब इसमें आई जे क्या है, तो आई यहां पर जो होता है अगर हम देखें तो क्या है 1 2 3 इस तरह 4 5, और जो किसको दर्शाता है एम, मतलब ये दर्शाता है हमारी रो को। और हम जे को भी इसी तरह लिखेंगे, जे की भी क्या हो जाएगा 1 2 3, और एक कॉल किसके होता है एन, और जो किसको दर्शाता है कॉलम। तो इस तरह आई को हमेशा याद रखें, जो नंबरिंग होती है वह किसके लिए होती है, रो के लिए, और जे को हमेशा याद रखें ये किसके लिए होती है, कॉलम्स के लिए। तो ए भी आई और जे भी आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स होती है उनको वन बाय वन समझेंगे, उनको भी समझना जरूरी है। तो डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, इसमें पहली मैं समझा रहा हूं, पहली होती है रो मैट्रिक्स। क्या होती है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स अगर आपको ऐसी बनी हुई मिल जाए कहीं भी, ए बी सी, याद रखिए इसके बीच में कहीं भी कॉमा वगैरह नहीं लगा रहता है, इतना ध्यान रखें। तो इस तरह का जो फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर की होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसका फॉर्म होता है जो, अगर जो यहां पर आपको दिख रहा है ए बी सी, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड होती है हमारी, नेक्स्ट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं इसको भी ध्यान से समझना। मान लिया मेरी कोई यहां पर एक मैट्रिक्स है, ऐसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो m इंटू एन, अगर हम यहां पर काउंट करेंगे तो कितनी 3 रो दिख रही होंगी आपको, तो 3 रो हो जाएंगी, और 3 ही कॉलम दिख रहे होंगे, 3 ही कॉलम। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में यहां पर आपको दिख रहा होगा A1 B2 और C2, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल या फिर विकर्ण। ऐसे इसमें वो क्या हो जाएगा C1 B2 और क्या हो जाएगा B3, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल या फिर विकर्ण। या फिर एक फॉर्म और बता सकता हूं मैं, A2 या फिर यहां हो जाएगा B1 और B2। ऐसा इसको बंद कर देते हैं। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, मतलब यहां पर देखेंगे 1 2, 2 कॉलम है और 1 और 2, 2 ही रो है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर। अब समझते हैं नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स। नेक्स्ट होती है सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या होती है, सिंगलटन में जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल, मान ली मैंने एक वेरिएबल है 1, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक ही कॉलम हो जाएगी और एक ही क्या हो जाएगी इसमें रो हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी सिंगलटन मैट्रिक्स, एक ही इसमें रो है और एक ही कॉलम है, मतलब एक वेरिएबल हो जिसमें। नेक्स्ट टाइप की होती है, फिफ्थ नंबर की ये होती है जीरो मैट्रिक्स। क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे वेरिएबल्स कैसे हो, जीरो। कैसे हो, सारे वेरिएबल्स जीरो। यहां पर आपको दिख रहा होगा जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है, हमारी जीरो मैट्रिक्स, जिसमें एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की क्या एक मैट्रिक्स है, और सारे टर्म कैसे हैं इसमें, जीरो है, वेरिएबल्स सारे कैसे हैं, जीरो है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगी हमारी जीरो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप की समझते हैं। नेक्स्ट टाइप की होती है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का जो मतलब होता है, उसमें मैं यहां पर जो बना रहा हूं उसको ध्यान से समझ लें, 0 0 0 2 0 0 0 3। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सारे वेरिएबल्स जीरो हो, लेकिन डायगोनल फॉर्म में जो टर्म है वह जीरो ना हो। जैसे यहां पर दिख रहा है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा यहां पर बना दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल या फिर विकर्ण बोलते हैं।
इसमें आप देख रहे हैं ये जो टर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन बकाया सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं, जीरो है। इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट होती है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स 7 नंबर की। तो यहां पर 7 नंबर डाल देता हूं मैं, स्केलर स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स को भी मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे यहां पर लिखा 3, 0 0, फिर 0 3 0 0 0 3। मतलब जो डायगोनल फॉर्म है यहां पर आप देख रहे हैं, जब इसमें एक ही टाइप के वेरिएबल्स हो, जैसे यहां पर लिखा 333 या कोई भी इसकी जगह अंक हो सकता है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप की होती है उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में जो यहां पर 3 3 बने, अगर इसकी जगह हम 1 1 कर दें, जैसे हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जो डायगोनल फॉर्म में यहां पर दिख रहा होगा, जो डायगोनल फॉर्म में बचे हुए टर्म सभी जीरो हो और जो बचे हुए टर्म कैसे हो, 1 1 1 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देता हूं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको मैं बना देता हूं, थोड़ा समय बर्बाद कम हो। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहां पर दिख रही है। ट्रायंगल का मतलब जो यहां पर ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो 0 0 टर्म आपको दिख रहे होंगे, ये जो ऐसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म में बन गई है। तो ये जो टर्म इस तरह के जीरो हो जाते हैं किसी एक कॉर्नर में, वहां पर हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो नीचे वाले टर्म जीरो हुए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ऊपर वाले टर्म हुए तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की कुछ मैट्रिक्स होती हैं, और भी टाइप्स की होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी है। अब इसके हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो रहते हैं, जोड़ना घटाना मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।